देखो साहब, एक माँ को 25 साल लगते हैं अपने बेटे को शेर बनाने में, और एक लड़की को 25 मिनट लगते हैं उसी शेर को कुत्ता बनाने में। तो साहब इसलिए कहता हूँ, अपनी मंजिल और अपने कर्म पर फोकस दो। साहब अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बनना है तो साहब आपको एक जंग की तरह लड़ना पड़ेगा। देखो, आपको जंग लड़ना पड़ेगा, है ना। अगर आप कहीं जा रहे हैं और एक कोई ही मिल जाए कि साहब मैं तुमसे इंस्पिरेशन हूँ, सर मैं तुमसे इंस्पिरेशन, मैं तुमको काफ़ी दिन से देख रही हूँ, मेरा माइंड खिंचा चला जा रहा है, अब मुझसे सहन नहीं होता है, मुझे आपसे लव हो गया है, मुझे आप पसंद हैं, तो साहब आप ऐसा कोई काम मत करो कि साहब आपके घर वालों को आपकी वजह से साहब नीचे अपनी आंख डालनी पड़े। साहब अगर दुनिया में कुछ बनना है, आप दुनिया में साहब आपको जंग जीतनी है, तो साहब आप सिर्फ अपनी जंग लड़िए ना। देखो साहब, आपको ज़िंदगी में अपना नाम रचना है, तो साहब आपको जंग लड़नी ही पड़ेगी। देखो साहब, बिना जंग के साहब आप एक लीडर नहीं बन सकते, बिना जंग के कोई साहब सफल नहीं हो सकता है, बिना जंग के। देखो साहब, अगर आपको दुनिया में कुछ भी करना है साहब, आपको जंग तो लड़नी ही पड़ेगी। दुनिया में जितनी आप सफलता पाएंगे उतनी ही आपकी तरक्की होगी, जितनी आप सफलता पाएंगे उतनी ही तरक्की होगी। साहब देखो, हम विश्वास से बड़ी लड़ाई नहीं कर सकते साहब, हम विश्वास से बड़ी लड़ाई नहीं कर सकते। जब मैंने फर्स्ट मोटिवेशन वीडियो बनाया था, मैंने यही बात बताई थी आप लोगों को कि हम विश्वास से बड़ी लड़ाई नहीं कर सकते साहब। जितना बड़ा हमारा विश्वास होगा साहब, उतनी ही बड़ी हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हमारा विश्वास साहब एक ब्लॉक लेवल का है तो हम एक ब्लॉक लेवल की ही लड़ाई लड़ेंगे। अगर साहब हमारा सपना एक नेशनल लेवल का है साहब, हम नेशनल लेवल की ही मेहनत करेंगे। अगर साहब हमारा सपना एक इंटरनेशनल लेवल का है, तब साहब हम एक इंटरनेशनल लेवल की मेहनत करेंगे। अगर साहब सपना हमारा एक सबसे हट के सबसे बुलंदियों को चूमने वाला है साहब, हम उतनी ही मेहनत करेंगे। देखो साहब, जितना बड़ा विश्वास होगा उतनी ही बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जितना बड़ा विश्वास होगा उतनी ही बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और जितनी बड़ी लड़ाई लड़ोगे साहब उतनी ही बड़ी कमाई करोगे। राइट, जितनी बड़ी लड़ाई करोगे साहब उतनी ही बड़ी कमाई करोगे। साहब आपको जंग लड़नी होगी, आपको बिना जंग के साहब बुलंदियां नहीं छुई जा सकती हैं। आपको साहब बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा। आप चाह रहे हैं कि साहब हम बैठे बैठे अमीर बन जाएंगे, तो नहीं बने पाएंगे साहब। आप बैठे बैठे अगर चाहते हैं कि हमारा नाम बुलंदियों में छूमा जाए, तब साहब ये मुमकिन नहीं है। तब साहब ये आपके लिए एक ऐसा है कि जैसे बिना कागज़ के आपको एग्ज़ाम लिखना है, बिना पेन के जैसे साहब आपको कोई सुलेख लिखनी है, बिना कागज़ के साहब जैसे आपको पोयम लिखनी है साहब, वैसे ही अगर आप साहब जंग नहीं करेंगे आप साहब आपका नाम नहीं होगा। आपको जंग लड़नी पड़ेगी, जंग लड़ना सीख लो आज से ही। देखो साहब, अगर हम जंग नहीं लड़ पा रहे हैं, तब साहब हमारा नाम साहब ऊंचाई आसमान में नहीं होगा। साहब आप बाज की तरह बनो, बाज की नज़र जैसा। आप अपनी नज़रों को ऐसा केंद्रित करो कि साहब जहाँ पर तुम्हारा माइंड चाहे, जहाँ पर तुम्हारा दिल चाहे, वहीं पर नज़र जानी चाहिए। बाज की तरह उड़ान भरो। अगर साहब आपको बाज की तरह बनना है तो बाज की तरह उड़ान भरो। आप साहब हर कोई से दिल मारते मत करो, क्योंकि साहब बाज आसमान में अकेला ही उड़ता है। बाज उसी के साथ रहता है जो बाज हो, बाज के ही साथ रहता है साहब, ठीक है। ना कि बाज एक शेर के साथ, बाज ना एक कोयल के साथ, ना कि बाज एक चिड़िया के साथ, नहीं साहब, बाज एक बाज के साथ ही रहता है। अगर आपको साहब जंग लड़नी है, आपको साहब दुनिया जीतनी, आपको साहब सफलता पानी, आपको साहब अपना इतिहास में नाम रचना है साहब, जंग लड़ना स्टार्ट कर दो।
आप जंग नहीं लड़ पा रहे हैं तो साहब आपका नाम नहीं होगा। आप जंग नहीं लड़ पा रहे तो साहब आप समझो एक निडर व्यक्ति नहीं है, आप समझो साहब चैंपियन नहीं है। साहब अगर आपको काम डरा नहीं रहा है तो साहब आप सपना थोड़ी ना देख रहे हैं। अब एक भाई का कमेंट आया था हमारे पास कि साहब हमको एक ऐसी मोटिवेशन सुनाओ कि जिसमें एक ऐसी हो कि साहब एक तो हमको नौकरी में साहब डर नहीं लगता है, साहब हमको नौकरी में मज़ा नहीं आता, साहब हमको साहब बिजनेस में मज़ा नहीं आता, वो कह रहा था। तब मैंने कहा मैं यही बात कहना चाहता हूँ तुम सभी लोगों से कि साहब अगर आपको काम डरा नहीं रहा, आपको काम धमका नहीं रहा, साहब आप सपना देख ही नहीं रहे। सपना कौन होता है? जो आपको डराए कि साला तुम, अगर तुम्हें दम है, तेरे में हिम्मत है, अगर तेरे में जिगरा है तो साला मेरे साथ पहुँच कर तो दिखा दिया। अगर तेरा सपना तुमको डरा रहा साहब, तुमको धमका रहा साहब, तुमको चैलेंज दे रहा है साहब, तुम साहब एक सही लाइन पे जा रहे हो, तुमने साहब का सही काम पड़ा है। साहब परेशानियां तो आएंगी ही हैं। अगर आपने देखो अलग रास्ता चुना है, अगर भीड़ के साथ चलते तो शायद सब साथ दे दे तुम्हारा। अब जब तुमने रास्ता को चुन ही लिया तब साहब तुमको अकेले ही चलना होगा। तुमको साहब बुलंदियां भी सहम पानी होगी, मेहनत भी सहम पानी, और कामयाबी का भागीदार ही तुमको ही बनना पड़ेगा। काम तुमसे खुद कहता कि मुझसे लड़ो, मुझसे जंग करो, मैं तुम्हारे साथ, मुझसे लड़ो। वो तुमको धमकाएगा, तुमको डराएगा। साहब डरा नहीं रहा साहब तो तुम काम नहीं कर रहे हो। अगर तुमको तुम्हारे काम में चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे काम में परेशानियां, समस्या, प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो साहब प्रॉब्लम नहीं, आप जंग तो लड़ ही नहीं रहे हो। आप जंग नहीं लड़ रहे हो साहब। जंग लड़ने का एक मूल मंत्र है कि साहब तुमको काम डराए, तुमको धमकाए, तुमको ललकारे, तब आप जंग लड़ रहे हो साहब। बिना, अगर युद्ध में कुछ सैनिक जा रहे हैं, अगर दूसरे पक्ष के लोग उनको जंग के लिए लड़का रहे हैं तो उधर युद्ध चलेगा? उधर कोई विजय या प्रयासन होगा? कोई हार जीत होगी? नहीं साहब, क्योंकि उसमें कोई जंग ही नहीं, उसमें कोई लड़का ही नहीं रहा, उसमें कोई चैलेंज ही नहीं दे रहा कि साहब तुम उसको हरा कर तो दिखाओ, जंग लड़ना स्टार्ट कर दो। देखो साहब, अगर आप किसी गर्ल्स के पीछे भाग रहे हो तो साहब आप सपना पूरा नहीं कर सकते। आप साहब अगर किसी ऐसी नेगेटिव फीलिंग के पास जा रहे हो, रोमांटिक फीलिंग के पास जा रहे हो, तो साहब आप सपना नहीं कर सकते पूरा। सपना पूरा तभी हो सकता है तब साहब आप रोमांटिक फीलिंग, देखो आप नेगेटिव फीलिंग सबसे दूर रहें। आपका फोकस आपके ही ऊपर रहना चाहिए, आपका विश्वास आपके ही ऊपर रहना चाहिए। आपका जो माइंड फिजिशन है वो साहब आपके ही ऊपर होनी चाहिए। आपकी जो माइंड के फीचर्स हैं वो आपके ही पास होने चाहिए कि साहब मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे किसी और के पास दिमाग नहीं लगाना, मुझे यही करना है। और आपका चैलेंजेड आपको ही नहीं चैलेंज कर रहा कि साहब मुझे हराओ तो, मुझे कुछ करो तो, मुझ में हराने के लिए मेहनत तो करो, तो साहब आप एक लीडर नहीं बन सकते। आप साहब कुत्ता वाला काम कर रहे हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आप माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, आप घर की समस्या नहीं समझ पा रहे हैं, तब साहब आप एक लीडर थोड़ी हैं। ये बात बिल्कुल राइट है कि साहब अगर आप किसी दूसरों को समझा रहे हैं, दूसरों को कह रहे हैं कि तुम नशा पत्ती मत कर, तू ये ना कर, पहले यार खुद पर कंट्रोल करना चाहिए। ये बात बिल्कुल राइट है। हमारे भाई का एक कमेंट आया था कि साहब अगर हमको हमारे बड़े भाई समझा रहे हैं, बिल्कुल राइट, अगर हमको बड़े भाई समझा रहे हैं तो साहब वो भी तो खुद करते हैं वो कर्म, तो हमको क्यों समझा रहे हैं? बिल्कुल राइट। पहले उनको कहो कि पहले तुम खुद सुधरो, फिर दूसरों को। साहब अगर आपको बुलंदियों चूमना है तो साहब उसी की बात सुनिए जो आपके लायक हो साहब, जिस पर आपको भरोसा हो कि साहब आप हमको सही गाइड कर रहे हैं, आप हमको सही लाइन पर ले जा रहे हैं। अगर साहब कोई रास्ता आपको साहब जंग के लिए नहीं लड़ पा रहा है तो साहब आप राजा नहीं बन सकते हैं। आप साहब उसी में घुसे हैं कि रोमांटिक फीलिंग, अब तो मुझे ये करना है, अब तो मुझे वो करना है, इसी में घुसे हैं ना साहब आप। अब तो मुझे ये रोमांस करना है, अब तो मेरा मैरिज हो गया, अब तो मेरी शादी हो गई, अब तो मैं रोमांस करूँगा। तो साहब रोमांस तो तुम जिंदगी भर करता रहेगा, तूने मेहनत तो की नहीं है जिसके कारण घर चलता है।
तूने अपना नाम तो कमाया नहीं। देखो साहब एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, 1 लाख पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है साहब। जरूरी है तो 1 लाख लोगों को कमाया जाए, और जो आदमी 1 लाख लोगों को कमाने निकल पड़ता है ना, वो साहब बहुत ही खतरनाक आदमी होता है, बहुत ही खतरनाक। उसने सारी जंग लड़के लोगों को कमाने स्टार्ट कर दिया। देखो साहब वो जहाँ हाथ डालेगा साहब वहाँ कुछ गड़बड़ करेगा। पैसे की कमी नहीं होगी, जहाँ हाथ डालेगा उधर पैसे ही पैसे, जहाँ हाथ डालेगा कुछ खतरनाक। भाई साहब कुछ उसने लोग कमाए हैं, उसने पहले लोग कमाए हैं। जो इंसान देखो साहब करोड़ों में से एक लाइन कह रहा हूँ, उसको ध्यान में रखना। जो इंसान साहब, जो इंसान लोग कमाने निकल जाता है, जो इंसान लोग कमाने निकल जाता है, उसको साहब किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। राइट, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है साहब। देखो साहब लोग कमाने निकल जाए, किसी चीज़ की कमी नहीं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं साहब। आप सोच रहे हैं कि मुझे पैसे की कमी, मुझे धन दौलत की कमी, नहीं साहब, किसी की कमी नहीं। और एक बात और, कोई भी इंसान देख लो, अगर उसने बुलंदियां चूमी, इतिहास गवाह साहब, पहले उसने लोग कमाए हैं, पहले पैसा नहीं कमाया, पहले उसने पैसा नहीं कमाया, पहले साहब लोग कमाए हैं। इतिहास खोल कर देख लो साहब, पहले उसने लोग कमाए हैं, फिर कुछ उसके पास पैसा आया, फिर उसने बुलंदियां चूमी हैं, फिर उसने कुछ किया अपनी लाइफ में, फिर उसने दुनिया हिलाई है साहब, फिर इतिहास में नाम रचा है साहब। इसलिए आप जंग लड़ना स्टार्ट कीजिए, इसलिए पहले लोग कमाना स्टार्ट कर दीजिए और फिर जंग लड़ना स्टार्ट कीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो जरूर करके पसंद आई होगी। अगर नए हैं तो चैनल हमारे पेज को फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अगर नए आए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ऐसे रास्ते पर ले जाऊंगा कि साहब आपकी 2 साल के अंदर ज़िंदगी लाइफ बदल दूंगा, लाइफ चेंज कर दूंगा, कुछ तो सुधार आएगा। देखो कुछ ना कुछ तो आप बड़ा करोगे। देखो साहब ठीक है, तो चलता हूँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।